अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और न्यू भी टॉपिक है, विच इज़ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। इस पर आपको बहुत कम मिलेगा, खैर मैंने भी काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मिला है क्लाइमेट डिप्लोमेसी बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। आपको इस कॉन्सेप्ट का अभी हम एक सीरीज़ जो चल रही है हमारी, वो हम डिस्कस करें क्लाइमेट से रेलेवेंट सारी चीज़ें। ठीक है, क्लाइमेट का डेटा अब ज़ाहिर है बहुत रेलेवेंट, बहुत नॉर्मल और कन्वेंशनल टाइप के टॉपिक्स नहीं आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बता दें। अब नए तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो दुनिया के अंदर चल रहे हैं वही आएंगे। क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है, क्लाइमेट डी ग्रोथ का मॉडल क्या है, क्लाइमेट जस्टिस क्या है, COP27 से रिलेट करके, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी नई। ठीक है, ये पुराने वाली चीज़ें नहीं आएंगी। कॉन्सिक्वेंसेस बता दें, प्रोज कॉन्स बता दें, दिस आर ऑल बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें। खैर अब हम देखते हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया स्टार्ट, हम देखेंगे आगे। COP27 में क्या सीन है कि हमने जैसे पढ़ चुके हैं ऊपर, COP27 के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड को री इंगेज किया है विद द हेल्प ऑफ इट्स। उसमें क्या किया पाकिस्तान ने, एक अपनी जेंटल इमेज प्रमोट की है। ठीक है, सॉफ्ट पावर को यूज किया है, बिजनेस केस को सामने रखा है, लॉस एंड डैमेज की बात की है और ये सारी चीजें, क्लाइमेट जस्टिस की बात की है यहाँ पे, और ब्रोक एक कंसेंसस डेवलप किया है कि क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तक हो गई कि यहाँ से हम स्टार्ट करें। पाकिस्तान ने सारी चीज़ की जिससे हमें एक आइडिया नजर आता है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात नजर आती है। इसको हम बेसिकली इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत इफेक्टिव क्लाइमेट डिप्लोमेसी परस्यू की है। सही, हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी क्या है वो सबको पता है हमें क्या होती है। उसके अंदर ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर एक तो सीक्रेसी का एलिमेंट होता है, सस्पिशन होती है, सरप्राइज वाला एलिमेंट होता है। डिप्लोमेसी कहते ही इसी चीज़ को। हेनरी किसिंजर काफ़ी फेमस है डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी काफ़ी बुक्स भी हैं इसके ऊपर। IR के अंदर बहुत रेलेवेंट सवाल है, लेकिन क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हमें समझने की जरूरत है कि इट्स अ डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट देन कन्वेंशनल डिप्लोमेसी कह लें या ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, कैसे और कैसे ये चेंज कर सकता है पाकिस्तान के रिलेशंस को, कैसे पाकिस्तान ने एक अच्छा अपनी इमेज को प्रमोट किया और ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को भी कैसे इंपैक्ट कर सकता है और ओवरऑल कैसे दुनिया में चेंज आ सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें विल लूज रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमें पता है जीरो सम कैलकुलेशन कहते हैं, जीरो सम गेम कहते हैं जिसको हम, और उसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वेपन सिस्टम और इस तरह की सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में शुमार करते हैं। ऑब्वियसली यही चल रहा है शुरू से, जिसको आप बैकडोर डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी की 9 तरह की टाइप्स होती हैं, लेकिन होता कॉन्सेप्ट यही है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का। मतलब क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज समथिंग एल्स, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सपोर्टेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्शन। बता रहा हूँ ना, चुपके से ही सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ठीक है, जिसको पाकिस्तान और इंडिया फॉलो करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैसे इवॉल्व कर रही है, उसकी स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये तो पहले हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ आ गई कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज अ ब्रांच ऑफ डिप्लोमेसी होता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, डेफिनेशन यूं समझ लिया, इट सीक्स रीजनल कोऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये कि इट सीक्स रीजनल कोऑपरेशन बाय एम्ब्रेसिंग ऑल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है और ये रीजनल कोऑपरेशन की तरफ लेके जाती है विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रेसिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को हाईलाइट करके रीजनल कोऑपरेशन करती है। अब ये बिल्कुल एक एवर्स नेचर है इसकी। इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या करते हैं, एक रीजनल कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट को इनेबल करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, हम इसको आर्गूमेंट को आगे जाके डिफाइन करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। ठीक है, कि किस तरीके से कन्वेंशनल जो कि थ्रेट जो कि ट्रेडिशनल होते हैं उसकी वजह से हमारी एक राइवलरी चल रही है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं वो क्या कर सकते हैं, रीजनल कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट डेवलप कर रहा है और हम रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। ये तो हमें समझ आ गई कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है, कि ये हमें रीजनल कोऑपरेशन की तरफ ले जाती है विद द हेल्प ऑफ थ्रेट ऑफ नॉन सिक्योरिटी जो भी ट्रेडिशनल सेक्टर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पाकिस्तान ने कैसे क्लाइमेट डिप्लोमेसी को लीड किया। ये वाला भी आर्गूमेंट इसके अंदर हम डाल सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ग्रुप 77 और प्लस चाइना का जो ग्रुप है उसको चेयर किया। ठीक है, 134 कंट्रीज को लीड किया, जिसमें से 46 लीस्ट डेवलप थे और 40 स्मॉल आइलैंड्स थी, और एक इश्यू को लेके आया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और इमिटर्स को चाहिए कि वो पे करें, वो क्लाइमेट रिपरेशंस की तरफ लेके जाएं और क्लाइमेट जस्टिस की बात की पाकिस्तान ने इसके प्लेटफॉर्म से। है दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने मीटिंग्स इस फॉरम के ऊपर मीटिंग्स की, 58 कंट्री क्लाइमेट वल्नरेबल फॉरम पे बात की। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान ने 46 अफ्रीकन कंट्रीज से मीटिंग्स की। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अंदर आ रही हैं सारी चीज़ें। और V20 जो है ना, अलायंस ऑफ 20 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज का जो अलायंस है उससे भी मीटिंग्स की। पाकिस्तान बेसिकली हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, पाकिस्तान ने ही उसको लीड किया
ठीक है, पाकिस्तान एज अ लीडर ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये भी बात समझ आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सब आगे आ जाता है क्लाइमेट डिप्लोमेसी एज विन विन सिचुएशन। अभी मैं बता रहा हूँ ऊपर वाली डिप्लोमेसी जो है वो कैसे डिफरेंस है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से, वो होती है जीरो सम गेम, लेकिन क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है विन विन सिचुएशन का, कि सबका इक्वल शेयर होगा और दोनों को बेनिफिट होगा। कैसे? faith driven by the faith in prolonged engagement in the complex process। बेसिकली जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सपोर्टेड बाय द लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज। इसमें ये होता है कि जो नॉलेज एविडेंट है, जो कि आपकी सारे केसेस है, उन सारे को मद्देनजर रखते हुए आप कॉपरेशन करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन होती है। कोई कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस नहीं होते, कोई सीक्रेसी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। इनोवेटिव वेज टू रीचिंग आउट टू डाइवर्स स्टेक होल्डर। अब इस वाली डिप्लोमेसी के अंदर क्या करते हैं, आप सोल्यूशंस की तरफ जाने के लिए वेरियस स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग देन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है, रीजनल कॉपरेशन को प्रमोट करती है बाय एम्ब्रेसिंग द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर विन विन सिचुएशन होती है, साइंटिफिक नॉलेज होता है, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारी बातें हमें, चलो क्लाइमेट डिप्लोमेसी तो समझ आ गया। अब ये किस तरीके से आपके रिलेशंस को इवॉल्व कर सकता है और इंटरनेशनल पीस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंडिया पाकिस्तान की केस लेते हैं, केस ऑफ पाकिस्तान इंडिया, ठीक है, केस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट डिप्लोमेसी चेंज कर सकता है इनके रिलेशंस को और साउथ एशिया में पीस भी लेके आ सकता है बाय टैकलिंग क्लाइमेट थ्रेट्स। सबसे पहले ये आगे कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट जो है ना, सिक्योरिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। ऑब्वियसली ये तो बात ऑब्वियस, हम देखेंगे किस तरीके से रीडिफाइन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को। रीजनल कॉपरेशन एंड स्कोप आर एट क्रॉस रोड्स। अब इसकी गुंजाइश इनएविटेबल कह लें कि रीजनल कॉपरेशन अब इनएविटेबल होती जा रही है। हम देखेंगे कैसे कैसे। सबसे पहले तो एक है कि फ्लक्चुएशंस इन द रिवर फ्लोज हम देख रहे हैं। एयर क्वालिटी जो कि दिल्ली और लाहौर में सेम केस है, सेम मसला चल रहा है दोनों का, नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं ये दोनों। फिर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द मूनसून एंड रेनफॉल ट्रेंड्स। अब वही वाले सारे मूनसून और रेनफॉल का ट्रेंड इंडिया से होता है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में रेनफॉल हुआ है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से जाके वहाँ पे रेनफॉल कर दो और वहाँ पे फ्लड ज़्यादा, यही वाली सारी चीज़ें। इसी तरीके से क्लाउड बर्स्ट कॉजिंग क्रॉस बॉर्डर फ्लैश फ्लड। अब पाकिस्तान के अंदर भी फ्लैश फ्लड्स आए हैं और इंडिया के अंदर भी फ्लैश फ्लड आए हैं, क्योंकि बॉर्डर तो सेम है। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ सी वाटर इंट्रूजन। जो सी वाटर की जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ड्राउट्स और डेजर्टिफिकेशंस दोनों के अंदर आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के। एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स ऑब्वियसली हमने देखा दोनों के अंदर बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने अच्छा टैकल किया। और ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन हो रही है और रीजनल रेफ्यूजीज आ रहे हैं इसकी वजह से, वो कि हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और सारी ऊपर वाली साइड। तो दीज आर ऑल दी आर्गूमेंट्स, ये जो सारे हमारे फैक्ट्स फिगर्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रीजनल डायनामिक सिक्योरिटी की चेंज होंगे बिकॉज ऑफ दीज थ्रेट। दीज आर नॉन कन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो कि हमारे क्लाइमेट थ्रेट्स हैं। तो ये बाउंड्री या हमारे रिलेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये टेरिटरी पे डिपेंड नहीं करते, ये ओवरऑल वर्ल्ड का मसला है क्लाइमेट थ्रेट्स। तो इसकी वजह से हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट कि पाकिस्तान मस्ट कोलैबोरेट विद द इंडिया, और इंडिया और पाकिस्तान को दोनों म्यूचुअल कोलैबोरेशन की तरफ जाना चाहिए, मतलब रीजनल कोऑपरेशन की तरफ लेके जाएगा। तो ये बात तो आर्गुमेंट हमें समझ आ गई किस तरीके से आएगा। पाकिस्तान इंडिया का केस लेके हमने रीजनल कोऑपरेशन के आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम कि क्लाइमेट चेंज पोजेस अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस। अब वही हमने बात की इस इंटरनेशनल, पहले हमने इंडिया पाकिस्तान का केस देखा, अब देख रहे हैं हम इंटरनेशनल पीस को कैसे थ्रेटन कर रहा है क्लाइमेट चेंज, और हमें उसको रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। हमारा यहाँ पूरा आर्गुमेंट क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिस्प्यूट्स ओवर वाटर, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इशूज के जो सारे डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा लेक का इशू हुआ था, चैड बेसिन क्राइसिस जो हुआ, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन है यूएन की। वुमेन्स वल्नरेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये रेजोल्यूशन है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ये रेजोल्यूशन है उसके ऊपर। तो यूएनएससी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, यूएनएससी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट चेंज इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को थ्रेट है, मतलब जो कि ड्यूटी है यूएन की और अदर इंटरनेशनल फोरम्स की कि दुनिया में पीस क्रिएट करना है, और जो कि थ्रेटेंड हो रहा है बाय द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसको टैकल कैसे करना है हमने विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये हमारा आर्गुमेंट चल रहा है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस एडिंग न्यू डायमेंशंस टू द कॉन्फ्लिक्ट, एक न्यू डायमेंशन ऐड कर रहा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस थ्रेटन हो रहा है। जिसके अंदर हमने एग्जांपल दिया कि सूडान वॉर जो हुई थी 2003 के अंदर, सोमाली सिविल वॉर 2009 में, इंसर्जेंसी इन नाइजीरियन 2009 से, सीरियन सिविल वॉर 2011 और माली कॉन्फ्लिक्ट 2012 एक न्यू डायमेंशंस देती जा रही हैं क्लाइमेट चेंज, और अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी और सारा आर्गुमेंट इसके अंदर आ जाता है। तो हम इन सारी चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। आगे हम देख रहे हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी हैज मूव बियॉन्ड द नैरो कॉन्फाइंस ऑफ यूएनएफसीसी। अब
ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है ना वो ये यूएनएफसीसी के फोरम से बाहर चली गई है और उसकी लिमिट से एक्सीड करती जा रही है। मतलब ये है कि ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन द क्लाइमेट मार्केट एंड ट्रेडिंग, अब यहाँ सीन ये है कि जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है ना उसका एम्बिट बहुत एक्सपेंड होता जा रहा है। हर कंट्री क्लाइमेट डिप्लोमेसी को परस्यू कर रहा है, और ताकि इन ऑर्डर टू अचीव इंटरनेशनल पीस कह लें, इन ऑर्डर टू रीजनल कॉम्परेशन कह लें, जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जो ग्लोबल कार्बन मार्केट और ट्रेडिंग का जो है ना सारा डिस्कोर्स वो यूएनएफसीसी के फॉरम से बाहर है। ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का जो आपका कार्बन कैप्चर कहते हैं सारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी यूएनएफसीसी की लिमिट से नहीं है। ग्लोबल शिफ्ट नॉन कंबशन इंजन व्हीकल्स एंड लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज वगैरह जो भी हैं, ये सारी हमें चीज़ें ये बता रही हैं कि ओवरऑल हम इस डोमेन में रह के काम नहीं कर सकते। अब वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स क्लाइमेट डिप्लोमेसी। फिर आ जाता है फेजिंग आउट ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जिसको आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज एक्सपेंडिंग और क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज इनएविटेबल इन ऑर्डर टू अचीव पीस, इन ऑर्डर टू टैकल दिस क्लाइमेट थ्रेट। अच्छा, अब ये तो आज हमने पढ़ लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड क्लाइमेट डिप्लोमेसी इन डिटेल, जो कि आपको लाजमी बहुत रेलेवेंट आर्गूमेंट है, ये आपको आना चाहिए और आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस इन योर क्लाइमेट क्वेश्चन, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।